भारतीय जनता पार्टी के लोग 15 अगस्त को झूठ न बोलें। मुंह से तो स्वदेशी हैं, लेकिन मन से विदेशी हैं। इनका बदलाव नोटबंदी में भी देखा हम लोगों ने, इनका बदलाव जीएसटी में भी देखा कि सबसे ज्यादा संशोधन हो गया है। अगर आप 1 रुपया भी खर्च करोगे तो सरकार जानना चाहती कि 1 रुपया कहाँ खर्च किया आपने। आज के दिन ये अपील करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग 15 अगस्त को झूठ न बोलें। कम से कम राष्ट्रीय, जिस दिन पूरा देश 15 अगस्त खुशी के साथ मना रहा है, उस समय कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी सीमाएं सुरक्षित हों, हमारी फौज मजबूत हो, अग्निवीर जैसी व्यवस्था खत्म हो, और हम उन लोगों को भी देखते हैं जो मुंह से तो स्वदेशी हैं लेकिन मन से विदेशी हैं। अगर मन से विदेशी होंगे तो हमारा कारोबार कैसे बढ़ेगा। आज अमेरिका जैसा देश टैरिफ लगा करके हमारे तमाम उद्योगपतियों को संकट में खड़ा कर रहा है। भदोई जैसा जिला जो हजारों करोड़ का कारोबार करता था, आज उसका कारोबार रुक गया है। जो सामान भेजा वो पानी के जहाज में खड़ा हुआ है, ना अमेरिका जा सकता है ना भारत वापस आ सकता है। ये तो एक उदाहरण है, लेकिन टैरिफ लगने के बाद न जाने कितने कारोबारियों के ऊपर संकट आया है। और वहीं चीन जो हमारा पड़ोसी देश है, समय समय पर हमारी जमीन कब्जा करता है, हमारे पूरे बाजार को कब्जा कर लिया। आज सबसे ज्यादा जो ट्रेड डेफिसिट है तो वो हमारी चीन से है। ये तमाम जो आर्थिक संकट हैं, इनसे कैसे उभरना होगा। इसलिए अगर मुंह से स्वदेशी हैं तो मन से भी स्वदेशी होना पड़ेगा। और स्वदेशी के साथ साथ जिस तरह का मकड़ जाल है जीएसटी की वजह से, जिस तरीके से मकड़ जाल पैदा हुआ और डराने वाला जो संस्थाएं बन गई हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उससे हमारा उद्योग कारोबार नहीं बढ़ेगा, हमारा उद्योग कारोबार और बंद होगा। देखिए, काफी बदलाव होगा जीएसटी को लेकर। इनका बदलाव नोटबंदी में भी देखा हम लोगों ने, इनका बदलाव जीएसटी में भी देखा कि सबसे ज्यादा संशोधन हो गया है। तो इसलिए अभी इनकम टैक्स है जो नया कानून लगाया है, अगर आप 1 रुपया भी खर्च करोगे तो सरकार जानना चाहती कि 1 रुपया कहाँ खर्च किया आपने। ये इनकम टैक्स आपकी आज़ादी को रोकने वाला है, आप पे पाबंदी लगाने वाला इनकम टैक्स है। और हमें खुशी है इस बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम लोकतंत्र को बचाने का काम किया। जो एक एसआईआर हो रही थी, और भारतीय जनता पार्टी को ये हुनर है कि वोट कैसे काटना है, वोट कैसे किसी का उड़ा देना है। कम से कम इस फैसले के बाद पॉलिटिकल पार्टीज बूथ स्तर पर अपना वोट बचा पाएंगी और अपना वोट जुड़वा देंगी। लाल किले से आरएसएस की तारीफ करी कि 100 साल उनके पूरे हुए, ये एक बड़ा कदम है आरएसएस के लिए। प्रधानमंत्री लाल किले से तारीफ करी। ये संगी साथी ग्रुप, ये जो ग्रुप है, ये संगी साथी और भारतीय जनता पार्टी, मैंने कई बार कहा आपसे और फिर एक बार याद दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और भारतीय जनता पार्टी के पहले अधिवेशन में ये तय हुआ था कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा सोशलिस्ट होगी, सेकुलर होगी। ये आज फिर सोचना है इनको, और ये जो 100 साल पूरे हुए हैं, इनको अंग्रेजों को बधाई देनी चाहिए, क्योंकि सुनने में आता है और कुछ इतिहासकार ये लिखते हैं कि कुछ संगठन अंग्रेजों ने बनाए थे जिससे भारत को धर्म के आधार पर विभाजित किया जा सके, हिंदू और मुसलमान की खाई पैदा की जा सके। इसलिए संगी साथियों को भी अपनी पहली विचारधारा जो थी समाजवादी और सेकुलर, उसको याद रख करके देश को और आगे बढ़ाना चाहिए। पूजा पाल आरोप लगा रही कि अतीक अहमद की बात करी इसलिए उन पर एक्शन हुआ है। आपने सरकार के खिलाफ बोला। मैं तो कहूंगा कि फूलन देवी की हत्या करने वालों को भी जेल भेजा जाए, उन पे भी बुलडोजर चलाया जाए, फूलन देवी की हत्या करने वालों को भी मिट्टी में मिलाया जाए। सदन में बोल रहे हैं
कि 27 ये महाकाल की सरकार 27 तक ये नहीं बदलेगी। ये जो मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी को गच्चा दिया है। ये जो मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने पूरे भारतीय जनता पार्टी को गच्चा दिया है। ये ना भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे और न कभी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा इन्होंने पसंद की। केवल कुर्सी पे बैठने के लिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। सच्चाई में अगर किसी ने गच्चा दिया है तो इन्हीं मुख्यमंत्री ने पूरे भारतीय जनता पार्टी को गच्चा दे दिया। ये आपको धोखा देने वाली बात है। आप तो समझदार जागरूक लोग हैं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि भारत का क्षेत्रफल 2014 में क्या था और आज जब हम 2025 में खड़े हैं तो भारत का क्षेत्रफल क्या है। हम तो उस प्रदेश से आते हैं और हम सब लोग जानते हैं, अगर मेड़ भी कोई काट दे तो हम उसकी हत्या कर देते हैं। तमाम ऐसे केस हैं गांव में, अगर मेड़ किसी ने काट दी तो लाठी न जाने क्या क्या चलता है। आप सोचिए हमारे भारत की जमीन कितनी छिन गई। ये हम नहीं, हमारे पास आंकड़े हैं। जो डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, डेमोग्राफिक जो हमारी व्यवस्था है उसकी बात कर रहे हैं वो लोग, उन्हें ये जरूर बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, संगी साथियों को, कि भारत का क्षेत्रफल क्या है आज और 2014 से पहले भारत का क्षेत्रफल क्या था। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.